मैं आप सब लोगों से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आप रोज़ के 20,000 ब्रीथ्स लेते हो तो क्या आप बता पाएंगे उसमें से कितने सेफ हैं और कितने टॉक्सिक। हम पानी फिल्टर करके पीते हैं, हम सब्जियां फ्रूट्स वॉश करके खाते हैं, बट हवा हवा के बारे में कोई नहीं सोचता। हवा फ्री की है तो हम उसको लाइटली लेते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअपॉलोजेटिक दिव्या। तो आज के हम इस एपिसोड में बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जो ना तो ट्रेंडिंग है ना वायरल है, बट वो इम्पैक्ट कर रहा है हर किसी की हेल्थ को, विच इज़ AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसको जानते सब हैं, सुनते सब हैं, बट समझते कितने लोग हैं वो मैटर करता है। हमें इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So let's get into this episode where we'll be understanding the precautions, we'll be understanding the root cause, and we will be understanding the facts and figures. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंडिया का AQI इतना ज़्यादा वर्स्ट क्यों हो रहा है डे टू डे। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम जाननी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें प्रॉब्लम पता है तो ही हम रेजोल्यूशन दे पाएंगे। तो हम जानते हैं क्या इम्पैक्ट कर रहा है सबसे ज़्यादा AQI में। तो सबसे पहले टॉप मोस्ट में आता है गाड़ियाँ, व्हीकल्स। सड़कों पे इतनी ज़्यादा व्हीकल्स हैं, हर एक इंडिविजुअल एक गाड़ी लेके जा रहा है। हर एक फैमिली के पास मिनिमम 2 गाड़ियाँ तो अवेलेबल हैं ही उनके घर में। आप ये सोचिए, डेटा के हिसाब से अगर हम एनालाइज करें तो डेटा में साल की करोड़ों गाड़ियाँ सड़कों पर निकलती हैं। तो सोचिए उन करोड़ों गाड़ियों से कितना पॉल्यूशन निकलता है। तो हमें ये अपने आप से क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है कि क्या ये शहर हमें सिर्फ ट्रैफिक की इरिटेशन ही दे रहा है या फिर हमें पॉल्यूशन दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन जनरेट करके दे रहा है। सेकंड पॉइंट है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन होती है विच इज़ गुड फॉर कंट्री, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, विच इज़ गुड, बट उसके साथ साथ हमें ज़रूरी है डस्ट मैनेज करना भी। अगर डस्ट मैनेजमेंट वीक रहेगा तो ऑब्वियसली पॉल्यूशन बढ़ेगा और उसका इम्पैक्ट लोगों की हेल्थ पे भी पड़ेगा। तीसरा आता है क्रॉप बर्निंग। अब पंजाब और हरियाणा में अक्टूबर और नवंबर के महीने में मैक्सिमम क्रॉप बर्निंग होती है और एक दिन में 1 लाख टन से ज़्यादा बर्न होती है। अब आप सोच लीजिए, जो बर्न होती हैं क्रॉप्स, उससे कितनी गैस निकलती है, जो गैस पूरी एयर में फैल जाती है और उसमें इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो PM 2.5 को इंक्रीज कर देते हैं। और जब हम वो इनहेल करते हैं तो वो हमारे लंग्स में, हमारी ब्लड में चले जाते हैं। उससे क्या होता है, हार्ट को और ज़्यादा 2 टाइम्स मेहनत करनी पड़ती है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स and the facts what are affecting our environment and which is dangerous for our environment. अब जब ये क्रॉप बर्निंग होती है उससे दिल्ली का AQI जो होता है 400 to 500 पहुंच जाता है। उसका इम्पैक्ट ये होता है कि उससे स्कूल क्लोज हो जाते हैं, छुट्टियां पड़ जाती हैं बिकॉज ऑफ बैड एयर क्वालिटी। अब आप ये सोचिए, विंटर में छुट्टियां पड़ रही हैं ड्यू टू एयर क्वालिटी और समर्स में छुट्टियां पड़ रही हैं हीट वेव की वजह से। इन विच वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, हमें अपने आप से क्वेश्चन करना ज़रूरी है। अब आप ये सोचिए ना, मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ, चिल्ड्रंस ब्रीथ मच फास्टर देन एडल्ट, तभी वो डबल इम्पैक्ट होता है उनकी हेल्थ पे, उनकी लंग्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। तो हमें ये समझना ज़रूरी है, वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन वी नीड टू फिक्स इट एंड वी नीड टू फाइंड वेज हाउ वी कैन फिक्स इट। देन थर्ड पॉइंट विच कम्स हियर इज कि बहुत लोग कहते हैं कि पॉल्यूशन से कुछ नहीं होता, पॉल्यूशन से अगर हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता भी होगा तो बहुत स्लो इफेक्ट होता होगा, बहुत समय बाद इफेक्ट पड़ता होगा, बट ऐसा नहीं है। पॉल्यूशन से इंस्टेंट इफेक्ट आता है। अब वो इंस्टेंट इफेक्ट कैसे आता है मैं आपको बताती हूँ। आपको कभी कभी हेडेक फील होता है, चक्कर आते हैं, आपको अनईजीनेस लगती है, आपको ब्रीदिंग इश्यूज हो जाते हैं, स्किन इरिटेशन हो जाती है आपको। ये सारे इंस्टेंट इफेक्ट है, ये इंस्टेंट सिम्टम्स हैं आपको एयर पॉल्यूशन से। तो इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, इट इज़ हैपनिंग इंस्टेंटली एंड वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस इमीडिएटली।
इंस्टेड ऑफ सिटिंग बैट एंड वेटिंग कि कोई और करेगा तब हम करेंगे. देन इट इज़ ऑल्सो इम्पैक्टिंग आर क्लाइमेट. ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन होगा अगर तो AQI लेवल बढ़ेगा, पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो वो हमारे क्लाइमेट पे भी इफेक्ट पड़ेगा. अब क्लाइमेट और AQI कंबाइन होकर 10 गुना ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम लेकर आते हैं. अब 10 गुना ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम वो कैसे लेके आते हैं कि सबको ये लगता है कि ना ठीक है पॉल्यूशन है, वी कैन नॉट हेल्प इट. वो पॉल्यूशन रहेगा क्योंकि हम कार्स चलाते हैं, फैक्ट्रीज हैं, सब कुछ है, पॉल्यूशन तो रहेगा. बट व्हाट कैन वी डू, व्हाट्स अ बिग डील इन दैट. आपको सच बताऊं, थोड़े टाइम पहले तक मैं भी सेम यही थिंकिंग रखती थी. ठीक है, AQI चेक करती थी, वो मेरी रेगुलर प्रैक्टिस थी. जैसे मैं वेदर चेक करती हूँ वैसे मैं AQI भी चेक करती हूँ. AQI भी चेक करती थी मैं, और मुझे सिंपल ये लगता था कि ठीक है वो एक नंबर ही तो है. बट तब मुझे रियलाइज हुआ उस दिन, एक दिन मैं उठी, मुझे इतनी हैवी ब्रीदिंग हो रही थी, इतना अनईजी फील हो रहा था. और तब जब मैंने AQI चेक किया ऐप पे, इट वॉज 400+. एंड देन आई रियलाइज ब्रो इट इज़ गिविंग मी स्लो पॉइजन. तो तब मुझे एक्चुअली लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा. तब मैंने उसके बारे में डीप नॉलेज ली, पढ़ा इसके बारे में, और पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि 0 to 50 के पैरामीटर पे अगर होता है AQI तो देन दैट इज़ नॉर्मल, दैट इज़ अ गुड एयर टू ब्रीथ इन. और अगर 50 से 100 के बीच में होता है तो लिटिल डल होता है. 100 से 200 के बीच में होता है तो तब आप बहुत लो फील करते हो, आपकी एनर्जीज लो हो जाती हैं, आपका काम करने का मन नहीं करता है, यू फील बिट लो. और जहाँ पे 300+ हो जाता है दैट इज़ बेसिकली अ एरिया ऑफ कंसर्न. तो वहाँ पर हमको एस्थमा अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं, हमें और डिजीज़ होनी शुरू हो जाती है, हमें ब्रीदिंग इश्यूज होने लग जाते हैं, हमें स्किन प्रॉब्लम होनी लग जाती है. और जहाँ पर वो 400+ क्रॉस करता है दैट इज़ एन इमरजेंसी जोन. वहाँ पे हमें लिटरली सोचने की ज़रूरत है कि अगर वो 400+ हुआ है देन देयर इज़ समथिंग ह्यूज, लिटरली ह्यूज. और ये स्टडीज़ ने भी प्रूव किया है कि ज़्यादा AQI होता है इज इक्वल्स टू लो कॉन्सेंट्रेशन प्लस मोर ऑफ स्ट्रेस. जब भी AQI बढ़ा हुआ होगा इट विल इम्पैक्ट योर मूड, इट विल इम्पैक्ट योर स्लीपिंग पैटर्न, इट विल इम्पैक्ट योर प्रोडक्टिविटी. और जब इन सब चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है ऑब्वियसली अ पर्सन विल फील इरिटेटेड, लो ऑन एनर्जी. तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप लो फील कर रहे हो एंड यू डोंट हैव अ रीज़न, probably the reason is the air quality, the bad air quality which we are breathing in. तो आप समझ सकते हैं कि एयर क्वालिटी खराब होना सिर्फ एक आपकी हेल्थ के ऊपर ही नहीं, आपके प्रोडक्टिविटी पे भी इफेक्ट करती है. आप ऑफिस जाते हैं काम करने के लिए, इफ़ यू आर नॉट दैट मच प्रोडक्टिव देयर देन व्हाट्स द पॉइंट. इट विल इम्पैक्ट योर मूड. अगर आप उतने मोटिवेटेड, इतने एंथुजियास्टिक नहीं होंगे काम पे तो आपका काम भी उतना अच्छा नहीं रिजल्ट देगा आपको. तो उसके बाद है कि क्लाइमेट इज़ गेटिंग इम्पैक्टेड. क्लाइमेट इम्पैक्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है ये भी जानना ज़रूरी है. पहले के टाइम में अगर हम देखें तो पहले सर्दियाँ आती थी, धीरे धीरे आती थी, हमें पता होता था, धीरे धीरे सर्दियाँ बढ़ती थी, अक्टूबर एंड से आना शुरू होती थी. बट आज की डेट में बिल्कुल जल्दी आ जाती है. आप स्टार्टिंग ऑफ नवंबर देख लीजिए, सब लोग टी-शर्ट्स, हाफ टी-शर्ट्स में थे, और आज की डेट में स्वेटर्स, जैकेट्स सबकी निकल आई हैं. तो इट इज़ जस्ट दैट कि स्विच ऑन किया और सर्दियाँ आ गई. सेम है मुंबई का एटमॉस्फेयर. मुंबई में प्रिडिक्टेड होती हैं रेनफॉल्स, मानसून प्रिडिक्टेड होता है, बट आज की डेट में अनप्रिडिक्टेबल हो गया. इंसान घर से निकलता है, उसको यही नहीं समझ में आता कि मैं रेनकोट, अम्ब्रेला लूँ या फिर सनस्क्रीन लूँ. सो इट इज़ दैट अनप्रिडिक्टेबल. तो क्लाइमेट पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, और बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, जो विजिबल है, एक्चुअली सबको विजिबल है, बट पीपल आर इग्नोरिंग इट. आई डोंट नो फॉर सम रीजंस. तो इमेजिन कर लो, आप ये सोच लो कि पॉल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा हो चुका है कि अगर हम एक हीट को एक कमरे में बंद कर दें और उस कमरे की अगर हम विंडो ना खोलें तो क्या इम्पैक्ट होगा उस कमरे में, आप इमेजिन कर लो. वही सेम इम्पैक्ट हमारी अर्थ पे है. रोज़ डेली उसी चीज़ से गुजर रही है हमारी अर्थ.
और ये तो हमेशा से, और ये मैंने पढ़ा है कि हाई AQ होता है इज इक्वल्स टू हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर होगा उसका इम्पैक्ट क्रॉप्स डैमेज होंगी, उससे इरेगुलर रेनफॉल होगा। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोई चीज़ बढ़ेगी, अगर ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगी तो उसका इम्पैक्ट डेंजरस ही होगा, और वो हो रहा है और वो हम देख भी रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो खाना हम खा रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, वो सब कुछ इम्पैक्टेड है। ऐसा नहीं है कि हमें सोचे हमारी हेल्थ ही इम्पैक्ट हो रही है, नहीं, हर एक चीज़ इम्पैक्ट। तो अगर हम लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, हमने फैक्ट्स पढ़ लिए, हमने न्यूज़ देख ली, हमने डेटा पढ़ लिया, नंबर देख लिए, विच इज़ फाइन, बट एक्चुअल रियलाइजेशन पता है हमें कब होती है? हमें तब होती है या तो हम पे खुद पे बीते, या हमने किसी से सुनी है रियल स्टोरीज। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। स्कूल बंद हो जाते हैं, उसका इम्पैक्ट बच्चों पे आता है। बच्चों पे कैसे आता है? बच्चों को ब्रीथ करना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हो। बच्चों की पढ़ाई पे भी इम्पैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि छुट्टियां हो जाती हैं, एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। दूसरा, आई वॉज जस्ट वॉकिंग इन माई पार्क, मैं एक बंदे से मिली। उस बंदे ने को मैं बहुत टाइम से देख रही थी। वो 6 महीने से मैराथन की प्रैक्टिस कर रहा था और डेली आता था वॉक करने, रनिंग करने के लिए। एक दिन उसने AQI लेवल चेक कर लिया विच वॉज 400+। उसको उस दिन लगा कि दैट ही इज़ इनहेलिंग स्मोक। हालांकि वो सिगरेट और स्मोकिंग में नहीं है, बट स्टिल उसको यही फील हुआ कि मैं, ऐसे लग रहा है मैं स्मोक पी रहा हूँ, स्मोक कर रहा हूँ। तो उसने मुझे ये बात बोली उस दिन कि इंस्टेड ऑफ कि मैं बाहर आके रन करूँ और अपनी प्रैक्टिस करूँ अपने मैराथन के लिए, ये सोच के कि मैं अच्छी फ्रेश एयर ले रहा हूँ, जबकि AQI लेवल तो कुछ और ही कह रहा है। तो इंस्टेड कि मैं अपनी हेल्थ को हार्म करूं, बेटर है कि मैं करूं ही ना रनिंग। उसने रनिंग पे आना छोड़ दिया। एंड वन डे आई वॉज गोइंग फॉर टू शॉप फॉर वेजिटेबल्स। मैं वेजिटेबल मार्केट गई, जिस वेंडर से मैं वेजिटेबल खरीदती हूँ वो वेंडर मुझे कहने लगा कि मैडम आजकल ना लोग मुझसे ना सब्जियाँ कम लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मेरी सब्जियों की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? सबके पास ही ऐसा होगा। तो उसने बोला मैडम मुझे नहीं पता क्यों, बट आप ये बताओ ना इसमें मेरी क्या गलती है? जब फसल ही सही नहीं होगी और क्रॉप्स अच्छी नहीं होंगी, तो मैं सब्जियां जैसी मेरे पास आएंगी मैं तो वैसी ही सब्जियां दूंगा ना, वैसी ही सब्जियां बेचूंगा। तो इमेजिन कि पॉल्यूशन जो है हमारी सॉइल तक को इम्पैक्ट कर रहा है। हर तरफ से 360 डिग्री ये पॉल्यूशन ने घेर रखा है हमको। हमारी हेल्थ, हमारे मूड, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा स्लीपिंग पैटर्न, हमारा खाना, हमारा पानी, एवरीथिंग इज इम्पैक्टेड फ्रॉम दिस। एंड इट इज़ हाई टाइम वी शुड डू समथिंग फॉर इट, बिकॉज अगर अभी नहीं किया तो देन इट विल बी टू लेट। तो सो लेट्स गेट इनटू रियल। हम सबको पता है प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, और वैसे भी हम अपने प्लैनेट को एक दिन में तो फिक्स कर नहीं सकते। हम थोड़ा थोड़ा चेंज लाएंगे अपनी हैबिट में, थोड़ा थोड़े चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चेंज एक बड़ा इम्पैक्ट लेके आएगा। और वो चेंजेस बहुत ही सिंपल है। आप मास्क यूज़ कीजिए, N95 मास्क यूज़ करो, ये सोच के नहीं कि मैं फैशन है, फ्लेक्स दिखाना है, नहीं, इट इज़ फॉर योर प्रिकॉशन। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाइए, एलोवेरा प्लांट लगाइए, मनी प्लांट लगाइए, आप स्नेक प्लांट लगाइए। ये सारे ऑक्सीजन जनरेटेड प्लांट्स हैं। आप अपनी बालकनी को या अपने घर को ऑक्सीजन मशीन बना लीजिए। कारपूल कीजिए, ट्रांसपोर्ट कारपूल करेंगे, मेट्रो से जाएंगे तो आपका पेट्रोल भी बचेगा, पोल्यूशन भी कम होगा। आप ये सोचिए अगर हफ्ते में 2 दिन अगर आप सोचते हैं कि आप कारपूल करके जाएंगे या मेट्रो से जाएंगे, तो आप साल के 60 से 65 दिन पोल्यूशन कम कर रहे हैं। इतना इम्पैक्टफुल है कारपूल से जाना। रोज AQI चेक कीजिए। जब आप AQI चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा किस टाइम बाहर जाना है, किस टाइम नहीं जाना। AQI चेक करके ही आप वॉक पे जाइए सुबह और शाम। सबसे बड़ी बात, हम अपने घरों में हम सबके किचन होती है, राइट? हम किचन को सबसे अंडररेटेड मानते हैं पोल्यूशन के लिए, बट किचन में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। अगर आप चिमनी नहीं यूज़ कर रहे, अगर आप एग्जॉस्ट नहीं यूज़ कर रहे, या कोई प्रॉपर वेंटिलेशन विंडो नहीं यूज़ कर रहे,
आप ये इमेजिन करो कि जो आप गैस जलाते हो, जो आप उसमें ऑयल बनाते हो, और ऑयल अगर ज़रा सा भी ज़्यादा बर्न हो जाए, एक अजीब सी स्मेल होती है, दैट इज़ ऑटोमेटिकली जनरेटिंग PM2.5। वो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम वो उसको इनहेल कर रहे हैं। इफ़ वी आर नॉट हैविंग चिमनी, इफ़ वी आर नॉट हैविंग एग्जॉस्ट, इफ़ वी आर नॉट हैविंग प्रॉपर वेंटिलेशन इन द किचन, so it is very very important to have all these ventilations in kitchen while making food, to take precaution. use air purifier, बहुत ही बेसिक वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हमें हायर वर्जन्स वाले ही यूज़ करने हैं, हम बहुत बेसिक वाले भी यूज़ कर सकते हैं, वो सेम इम्पैक्ट